देसराज सिंह, कहाँ के रहने वाले? नड़ौली खुर्द के। आज यहाँ जाम लगाए हैं, क्या है मामला? जाम दरअसल इसलिए लगा है कि हमारे खेत का 81 नंबर से हम 2 भाई हैं, उसमें मैं 1/2 का हिस्सेदार हूँ। तो भाई से तो एग्रीमेंट इन लोगों ने करवा लिया, उसमें मेरा भी हिस्सा है। न मुझसे पूछा गया, न मुझको कुछ बताया गया, और उसी से मेन रास्ता बना करके पहले ये था कि 1 फुट के आसपास जो है तो छिलाई करेंगी इसकी। अब उसको कम से कम 6 फुट की गहराई से काट कूट कर बराबर कर दिया, जिसमें मेरा भी हिस्सा जा रहा है। न उसका कोई पैसा है, न मतलब कुछ पूछताछ है, न कुछ है। इसके ऊपर फिर एक मेरा नंबर 77 पड़ता है, उसमें भी यही दशा कर दी गई है। दूसरी बात, मोरम डाल दी गई है पूरे खेतों में, मतलब जहाँ जहाँ से रास्ता है। करीब 6 बीघे का मैंने एग्रीमेंट करवा दिया था पहले इनके नाम से, उसमें भी जो है तो मोरम कम से कम 1-1, 2-2 फुट की ऊंचाई से पड़ी है। अब बताइए इस मोरम को हम उठाकर कैसे इसमें खेती करेंगे? कहते हैं तो लड़ाई झगड़ा होती है। SDM के पास गए और अरे हमारे भाई को उठा करके बंद भी कर दिया इसी बात को लेकर के। हमारा भाई जो है छोटा, मैं जब ये कटाई उटाई कर रहे थे रोकने के लिए गए ये लोग, तो भाई पावर वाले तो हैं ही, इनके पास पैसा ही बहुत होता है। SO साहब को बुला दिया, वो आए, उठाकर जीप में डाल लिया, लेकर चले गए थाने में। ये दशा है हमारी, इसलिए जाम लगाया गया है कि हमारी इसका जो है उचित जो है तो फैसला किया जाए। और क्या निराकरण हुआ है? इसमें कुछ किसानों की शिकायत ये है कि इनके खेत से रास्ता गया है और इनको क्षतिपूर्ति नहीं दी गई है। इस संबंध में हमारी राजस्व टीम गठित हो गई है। हमारे नायब तहसीलदार श्री वेद प्रकाश जी हैं, इनकी अध्यक्षता में टीम गठित हो गई है, और जितने घाटों से होकर के रास्ता गुजर रहा है, एक दी गई पेशानी पे प्रारूप पर ये सारी सूचनाएं एकत्रित हो जाएंगी। जिन किसानों का अगर नहीं दिया गया है क्षतिपूर्ति, तो उनको क्षतिपूर्ति दिला दी जाएगी। यदि जो है धूल धक्काड़ को अगर ये पानी से सिंचाई करके रास्ते को शांत नहीं किया जाता है, और इससे भी अगर किसी प्रकार की कोई फसल की क्षति होती है, तो उसका भी सर्वेक्षण करा करके किसानों को उसके उपज की क्षतिपूर्ति दिलाई जाएगी। और किसानों को किसी भी दशा में छोड़ा नहीं जाएगा कि उनकी क्षति होती रहे और दूसरे काम होते रहे। लोगों के संयुक्त खाते हैं और हर खेत में सबके नाम है, ऐसे में एक व्यक्ति पैसा ले लेता है और दूसरा रह जाता है, उस पर क्या? ऐसे व्यक्ति जिनका घरेलू बंटवारा हो गया है और उस खेत की एवज में अगर वो कहीं जोत रहे हैं पहले से, अगर इस बात की शिनाख्त तस्दीक हो जाती है, तो वो पैसा पाने के हकदार नहीं है। यदि वास्तव में उनको उस खेत का जो है कहीं अवजी नहीं मिली हुई है, तो निश्चित तौर पे ये क्षतिपूर्ति उनको दिलाई जाएगी और वो पाएंगे, उसके हकदार होंगे। जितने भी अंशधारक होंगे उन सबको क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। सर, यहाँ पर ओवरलोड की भी गाड़ियाँ निकल रही हैं, उस पर आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? ओवरलोड पे बराबर कार्रवाई होती रहती है। अब ये अलग बात है कि हमेशा हर कोई जो है चौकी बना के नहीं रहता, लेकिन निश्चित तौर पे न ओवरलोड चलने दिया जाएगा और न ही अनार चलने दिया जाएगा। इस पर सख्त DM महोदय के द्वारा सख्त आदेश किया गया है कि किसी भी दशा में खनन में कोई गड़बड़ी नहीं की जाएगी। जबकि कांटा लगा है और CCTV कैमरे लगे हैं, इसके बाद भी ओवरलोड निकल के आता है, पीछे गाड़ियां खड़ी हैं, और उन पर क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, जो भी गाड़ियां खड़ी हैं, जो मैं देख रहा हूं, इधर तो खाली खड़ी